पास 3 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे आते हैं। सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो बेसिक से रिलेटेड होते हैं। बेसिक का मतलब होता है नॉर्मली जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल होता है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और ऐसे आप 11, 12, 13 और जो भी मानना चाहे मान सकते हैं, वहां तक भी आपको मिलते रहते हैं और भी आगे हो सकता है। इसमें इसके अंदर में और बहुत सारी चीजें आती हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे 7, 11, 13 वाली स्पेशल रूल आ जाती है, 101 वाली आ जाती है, 1001 वाली आ जाती है, 101001 आ जाता है। इसके अलावा मान लीजिए 17 हो गया, 19 हो गया, 31 हो गया, 29 हो गया। इस तरीके के जो नंबर से डिविजिबिलिटी रूल पूछे जाते हैं बेसिक वाले, वो सभी होते हैं। और इसमें प्राइम नंबर और भी दे देता है। आजकल तो और भी बड़े नंबर आते हैं को प्राइम वाले, जैसे इसके साथ ऐसे नंबर भी मिल सकते हैं, 72 मिल गया, 56 मिल गया, 24 मिल गया, 36 मिल गया। इस तरीके के नंबरों से तो बेसिक नंबर जो सबसे बेसिक वाले आते हैं, जिनको हम डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ते हैं। इसमें भी बहुत सारे टर्म्स कंडीशन भी होते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी इसके अंदर बनाए जाते हैं, जैसे 9 से, 8 से, 11 से, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा वाला हमारे पास जो टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा टाइप में क्वेश्चन क्या होता है, दूसरे टाइप के अंदर में हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े अच्छे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। कि आपने देखा होगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता होगा क्वेश्चन, कि ऐसे दे देगा कि 1000 से लेकर 3000 के बीच में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो, या फिर बोले 3 से विभाजित हो, या फिर कुछ भी ऐसा नंबर दे देगा कि 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो लेकिन 6 से नहीं हो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कई, इसमें कई वेरिएशन के क्वेश्चन बनते हैं जो आपको सिखाया जाएगा। कि आपके कोई एक नंबर दे देगा 1 से लेकर 800 के बीच में ऐसे कितनी संख्याएं जो 5 से विभाजित होती हैं, 6 से नहीं होती हैं, तो 7 से होती है, कुछ भी इस तरीके के टर्म्स कंडीशन में। यार सीधा सीधा पूछ लेता कितनी संख्या है जो 12 से विभाजित है या 13 से है। ये दूसरा टाइप में हम लोग सीखते हैं। तीसरे टाइप में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो डिविजिबिलिटी रूल बनती है उसको हम लोग सीखते हैं। यानी बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखे होंगे ना कि किसी कोई 4 अंकों के सबसे मिनिमम सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या जो इस 3 से विभाजित हो, 6 से नहीं हो, कुछ भी इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं एलसीएम बेस पे। तो डिविजिबिलिटी का रूल और भी जगहों पे होता है, लेकिन हम बेसिकली इसको 3 हिस्सों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला और बेसिक टाइप जो होते हैं वो बेसिक नंबर पे आधारित होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें कुछ स्पेशल नंबर हैं, जैसे कि 7, 11, 13 हो गया, 37 हो गया, और बाकी ये वाले कुछ स्पेशल नंबर भी आपको मिल जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी कुछ कंपेयर करने वाले नंबर आते हैं को प्राइम वाले। इसके अलावा कुछ प्राइम नंबर मिलते हैं, जैसे 17, 19, 31, 29, 41, इस तरीके से जो नंबर हो जाते हैं, 19। इन सभी का कैसे किस तरीके से बनाया जाता है वो चीज भी आपको सिखाई जाती है। इसको एकाधिकेन रूल, जो वैदिक्स में इसका एक रूल होता है, उसके हिसाब से हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये तो हो गया थोड़ी सी चर्चा डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर कि क्या क्या चीजें होता है। हाँ, गुड मॉर्निंग अमित कुमार, संजय कुमार मोदक। आप लोगों को सिर्फ पढ़ते रहना है, ठीक है। सिलेबस के लिए टेंशन नहीं लेना, वो मेरी जिम्मेदारी है कैसे आपको पूरा करना है। सबसे पहले जो पढ़ाया जाता है उसको आप पहले 100% कवर करिए, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक वाला देखेंगे, बेसिक वाले में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं बेसिक डिविजिबिलिटी रूल में। बेसिक टाइप के अंदर में जैसे हमारे पास बेसिक, हम सबसे पहले जैसे कुछ बेसिक रूल समझते हैं, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी जानना जरूरी है। सबसे पहला और सबसे आसान नंबर हमारे पास आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, दो सबसे आसान है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे दो। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सबसे पहला जो हिस्सा आता है इसमें हम क्या चेक करते हैं, 2 से विभाजित होने के लिए किसी नंबर के लिए टर्म्स कंडीशन हमारे पास होता है, सिर्फ लास्ट डिजिट जो होता है ना, लास्ट डिजिट डिजिट वो इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब सम संख्या होनी चाहिए। अगर वो सम संख्या है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लास्ट का डिजिट हमारे पास है, हाँ, लास्ट का जो डिजिट है हमारे पास वो 2 से कटने वाला होना चाहिए, और 2 से तभी कटेगा वो जब सम संख्या होगा। ये बहुत आसान, सबसे इजी और बेसिक रूल में आता है कि लास्ट में 2 की डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या करते हैं, सिर्फ अंतिम का जो अंक होता है वो 2 से कटना चाहिए।
एग्जाम्पल के लिए जैसे अब माने इसमें कि अगर हमने लिख दिया कहीं 48 है, कहीं हमने लिखा 3 5 2 8 दिया हुआ है, कहीं हमने लिखा 7 3 2 5 2 लिखा हुआ। देखिए अंतिम डिजिट अगर 2 से कटने वाला नंबर है तो ये सभी नंबर 2 से क्या हो जाएंगे, विभाजित होंगी। ये सबसे आसान और इजी है, ठीक है। हाँ, लास्ट डिजिट सम संख्या होना चाहिए, 0 भी रहेगा तो भी कटेगा, 2 रहेगा तो भी कटेगा, 4 6 8 भी हो सकता है। और यही आने वाले हैं, अगर सम संख्या में आएगा तो क्या क्या पॉसिबल है, 0 2 और 4 और 6 8, बिल्कुल सही है। हाँ, इसको लिखना नहीं है, इसका नोट्स आपको दे दिया जाएगा, आप यहीं बस पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसी के साथ एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं हम लोग। हर बार देखिए लिखने में समय नहीं करेंगे, डिविजिबिलिटी टूल अगर हम इसका कर लें, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, और इस तरीके से चलते जाएंगे। अगर अगर इस तरीके से अगर इस तरीके से चलता जाए, थोड़ा सा गलत पढ़ लिया इसको, ये तो मिटेगा भी नहीं। चलिए तो ऐसे ही रहने दीजिए। अगर हम 4 8 इसमें सब में देखें तो देखिए 4 के लिए जो हमारे पास होता है, 4 के लिए होता है वो लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंकों को देखा जाता है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं ले जाएंगे हम लोग, क्योंकि रेलवे में उतना लेवल तक पूछा भी नहीं जाता है। 8 के लिए जब देखते हैं हम लोग तो लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं, ठीक है, अंतिम के 3 अंक की बात होती है यहाँ पे। ऐसे अगर 16 के लिए जाएंगे आप तो लास्ट 4 डिजिट देखा जाएगा, अंतिम के 4 अंक। ऐसे अगर 32 के लिए जाएंगे आप इसके आगे तो लास्ट के 5 डिजिट को हम लोग देखते हैं। ऐसे जरूरत पड़ती नहीं है इसकी, ठीक है। मैक्सिमम हमारे पास 16 तक मिल जाते हैं। हाँ, मैक्सिमम 16 तक ही दिखाई देते हैं एग्जाम में, बाकी बन तो कुछ और भी सकता है। पीवाईक्यू तो करना ही है आपको। ठीक, कब तक आएगा, उम्मीद है। देखिए अभी तो नया कैलेंडर आ गया, ये तो ग्रुप डी का एग्जाम भी नहीं हुआ, ना तो उसका फॉर्म आया, ना तो कुछ है, नए कैलेंडर जारी कर दिए गए, मतलब अगले साल भी सारे एग्जाम होगा। लास्ट 3 डिजिट हमारे पास 8 के लिए होता है, जैसे ये नंबर हमारे पास है, लास्ट 3 डिजिट इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखेंगे तो ये वाला है 8, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहाँ से मिलता है, 8 नंबर से। बाकी 4 16 भी यूज होते हैं कहीं ना कहीं, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन समझते हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे 4 के लिए अगर आप देखेंगे, 4 वाले के लिए अगर स्पेशली, तो 4 वाले केस में हमारे पास क्या होता है, कोई भी नंबर हमने लिखा 3 4 और 2, बोलिए ये 4 से विभाजित होगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। क्या ये 4 से विभाजित होगा, क्या ये 4 से विभाजित होगा? बताइए, क्या ये 4 से विभाजित होगा? वॉइस लो आ रही है, वॉइस तो सही है यहाँ से। अगर एक बार चेक करें तो देखिए, मैं फिल्टर लगा के देख लेता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ती है थोड़ा सा वेट करेंगे। बताइएगा इस बार क्या होगा, आवाज़ थोड़ी बढ़ी, अभी आवाज़ क्या चेंज हो रही है, क्या उतना ही है? अच्छा, इस वाले में देखेंगे कि लास्ट का जो 2 डिजिट होता है ना, सिर्फ 2 ही डिजिट चेक करते हैं पूरा, इसके पहले और भी डिजिट लिखा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लास्ट के 2 डिजिट से आपको क्या दिख रहा है, लास्ट का जो 2 डिजिट हमारे पास है, ये 4 से कटने वाला नहीं है, मतलब ये नहीं कटेगा। ये दोनों डिजिट कट रहा है, मतलब ये सही है। ये दोनों डिजिट कट रहा है, यानी ये भी सही है। ये दोनों डिजिट कट रहा है तो ये भी सही है। बस 4 से आपको भाग देना है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर कट रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा। सेम इसी तरीके से 8 वाले का देखिएगा, 8 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर हमने लिखा 5 3 2 7
पहला तो इसको बताएंगे, दूसरा मैं लिखता हूँ 7 3 5 12, कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 6 3 2 चलिए आपके पास मैंने 4 नंबर लिखे हैं और चारों नंबर में बताना है कौन कौन सा नंबर 4 से 8 से विभाजित हो रहा है। अगर हो रहा है तो कितना होगा। हाँ, कौन सा इसमें सही है जो 8 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप बताएंगे जल्दी से। हाँ इसमें और सब, पहला वाला कट जाएगा, दूसरा वाला कट जाएगा 372, सेकेंड वाला भी 8 से कट जाएगा। जल्दी सोचिए, क्या इसको लगाने में आप समय वेस्ट करते हैं? नहीं। तो आप देखिए कैसे करेंगे, आगे से सीखिएगा। दो चीजें आती हैं 8 वाले में कि जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं, हमको 3 डिजिट चेक करना पड़ता है। तो 3 डिजिट में आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमको सिर्फ लास्ट के 2 ही डिजिट चेक करने हैं। इसमें भी लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। और लेकिन इसमें एक कंडीशन ध्यान रखना है कि इसके पहले या तो सम संख्या आएगा या फिर विषम संख्या आएगा। इसका मतलब ऑड, या तो फिर सम संख्या आएगा यानी इवन, या तो फिर हमारे पास ऑड नंबर आएगा यानी कि विषम संख्या। इतना तो समझिए, क्योंकि 3 डिजिट में भाग देने में हमको क्या लगता है, समय लगता है। आप खुद से सोचिए ना कि जब हम 3 डिजिट में भाग देंगे, 8 से के टेबल पढ़ेंगे तो कुछ तो ज्यादा समय लगता है हमारा। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो लास्ट का ये 2 डिजिट होते हैं ना, बस इसको ही चेक करना है। इसके पहले देखिए अगर सम संख्या है, अगर ये इवन नंबर है तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा इसमें भाग देना 8 से। 8 9 72 कट गए। अगर ये हमारे पास ये वाला नंबर, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर आ गया, विषम संख्या है, तो इसमें 4 घटा के भाग देंगे। 4, 12 में से अगर 4 घटा देंगे, 12 में से अगर 4 घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8। 8 तो कट ही जाएगा 8 से। ये सम संख्या है तो सीधा काट लीजिए। ये देखिए विषम संख्या है यहाँ पे, ऑड नंबर, तो इसमें 4 घटा के काटिए, 4 और 4 घटाते चलेंगे, जैसे जितना भी इच्छा करे उसके हिसाब से। 4 घटा लेंगे तो कितना होगा, 56, और 8 से कट जाएगा तो ये भी कट जाएगा। तो ये चीजें समझिएगा कि ऑड इवन का अगर कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे सीखे रहेंगे तो आपके लिए इजी होगा, आप आसानी से समझ सकते हैं, इजी तरीके से कर सकते हैं। एलपी में टाइम ज्यादा नहीं है, क्या करें। संजय कुमार मोदक, एलपी का फॉर्म निकले हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, लगभग 1 साल नहीं तो कम से कम 9 महीने तो हो ही गए होंगे, 10 महीने। तब से अभी तक क्या कर रहे थे आप? ऑड होने पे ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा घटा के देखना आपको, ठीक है। और ऐड होने वाले में कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता, ठीक है। हमेशा ऑड रहेगा तो हम इसमें माइनस करके देखेंगे, ठीक है। वैसे प्लस में भी आ जाता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में फेल हो जाता है, इसलिए घटा के देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, 8 के लिए हो गया। सेम देखिए 16 और 32 के लिए आपको वही पुराना क्लास के 4 डिजिट देखना है और उसमें कुछ अलग से करना नहीं है। 16 पे उतना ज्यादा मिलता नहीं। अब दूसरा केस हमारे पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? 3 की डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। देखिए इसका पीडीएफ और पीपीटी भी था, लेकिन उसके बाद मैं लिख के आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा समझ पाए, ठीक है। हाँ उसके हिसाब से कर सकते हैं। और अभी भी एलपी के लिए बहुत समय है अगर आप पढ़ना चाहें तो, ठीक है संजय कुमार। अगर ध्यान से पढ़े तो अभी समय बहुत, वैसा नहीं कि निकल गया है आपका, पूरा कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास 40 दिन है, 40 दिन में तो पूरा मतलब हर एक चीज ऊपर से नीचे तक हो सकती है, चेंज हो सकता है, पूरा जीवन बदल सकते हैं आप। 40 दिन तो बहुत बड़ा दिन है। सिर्फ आप पढ़ने के लिए तैयार तो हो जाइए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब 3 वाले में हम क्या करते हैं, इसके रूल में हम बस देखते हैं सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ, ये 3 से कटना चाहिए। तो इसको ये बोल सकते हैं, जो अंकों का योग है, अंकों का योग
वो हमारा 3 से कटना चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल लेके अगर देखेंगे यहाँ पे आप, कोई भी एग्जाम्पल मतलब हमने ऐसे ले लिया, अगर मैंने बोला कि क्या ये नंबर 3 से कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से अगर कटने की बात आती है तो हम अंकों का योग करते हैं, दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला तरीका कि इनको सबको जोड़ लीजिए, 6 3 9, 9 7 16, 2 18, 1 19, 19 और 5 24, 24 3 से कट जाता है। तो हमने सबको जोड़ा, बोला कि ये 24 आ गया, 24 तो 3 से कट रहा है, तो 3 से कट जाएगा तो आंसर आ गया, ठीक है, कि 3 से विभाजित होगा। लेकिन एक चीज ध्यान समझना कि हर बार जोड़ने में समय वेस्ट नहीं करना। आपको एग्जाम में इतना समय नहीं रहता कि हम सभी को जोड़ पाए और देखें, तो इनको हम क्या करते हैं कि अलग अलग भी डिविजिबिलिटी रूल में 3 का अगर निकालना है तो 3 से कटने वाले नंबर को आप डायरेक्ट उड़ा सकते हैं। जैसे कि ये 3 है, ध्यान समझिएगा 3, तो ये 3 कट गया। 6 3 से कटता है, कट जाएगा। फिर बोलेंगे 7 और 2 9, 9 3 से कटता है, तो ये भी कट जाएगा। दो दो डिजिट भी काट सकते हैं, तीन तीन डिजिट एक साथ काट सकते हैं। 5 और 1 6, ये दोनों कट जाएंगे तो कट गए, ऐसे भी काट सकते हैं। जो बच जाएगा उसको लिख लेंगे, नहीं बचेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नंबर को काटा जाता है। जैसे अगर हमने लिखा है यहाँ पे कहीं 5 3 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। बोला क्या ये 3 से कटने वाला है, तो आप देखेंगे जैसे ये 3 से कट गया, काट दीजिए, ये 3 से कट गया, काट गई। 5 और 1 6 मिल के 3 से कट जाएगा, 4 और 2 6 मिल से कट जाएगा, ये 5 बच गया, तो 5 बच गया मतलब 3 से नहीं कटेगा। मतलब इस तरीके से आपको काटना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी बना देगा, और कुछ ऐसा खास नहीं है। लेकिन जब भी हम काटेंगे तो इस तरीके से देखेंगे, ठीक है, कि जो भी नंबर जहां से भी कट जाए उसको काट सकते हैं, ठीक है, कटना होना चाहिए। तो आसान है। इसमें इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, बड़े इजी नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, बेसिक लेवल वाले, कि इसके बीच में कोई नंबर डाल दिया जाता है और वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एग्जांपल के लिए हम ऐसे ले लेते हैं, तो चेक करिएगा आप लोग, बाकी क्वेश्चन जब करेंगे तो देखेंगे। 5 3 2 3 x 7, अगर हम इसको बोल दें कि इज डिविजिबल बाई 3, अगर ये 3 से कटने वाला नंबर है तो x का मान क्या होगा, या x के संभावित मान कितने होंगे। तो ऐसे बस बना दिया गया, ठीक है। हाँ 9 के लिए भी सेम होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमको ये 3 से बोला गया है विभाजित करने के लिए, तो 3 वाले में हमको क्या करना है कि पहले तो उनको काटिए जो 3 से कटते हुए दिख रहा है सीधा। देखिए 3 से कट गया, 3 से कट गया, 7 और 2 9, 3 से कट गया, बच्चा कितना हमारे पास 5 प्लस एक्स। अब इसको 3 से काटना है। अब आप खुद से सोचिए कि इस x के जगह पे हमारे पास क्या नंबर रख लें कि ये 3 से कट जाए। तो कोई बोलेगा x के जगह पे आप सबसे पहले इसके जगह पे 1 रख लीजिए। 1 रखेंगे तो 5 और 1 6, 3 से कट जाएगा, यानी x का मान 1 आ गया। फिर कोई बोला कि और कोई नंबर हो सकता है क्या x के जगह पे, तो और भी पॉसिबिलिटी, क्या 2 रख सकते हैं। अच्छा अगर कभी भी मान लीजिए हमारे पास आ गया x का एक मान आ गया ना, तो उसमें अगला नंबर कैसे निकालते हैं, 3 से भाग दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं। तो ये इसमें 3 और जोड़ लीजिए, एक में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब 5 और 4 9, इससे भी आ जाएगा। फिर इसमें अगर हम जोड़ दें 3 तो और कितना हो जाएगा 7, तो 7 रख देंगे तो 7 5 12, ये भी 3 से कट जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या। अब ये सोचेगा कि 7 यहाँ रख लिया, ये भी कट गया, और इसमें 3 और जोड़ दें 10, तो 10 5 15, लेकिन 10 को नहीं ले सकते हम। क्यों नहीं ले सकते हैं 10, 10 इसलिए नहीं ले सकते, ध्यान समझिएगा, क्योंकि 10 जो है ना ये 2 डिजिट का नंबर है, ये इसके बीच में कहीं ना कहीं सरवाइव नहीं कर सकता है। जब भी लेना होगा हमको ये एक सिंगल डिजिट वाला नंबर ही रखना पड़ेगा। तो x के कितने संभव मान होंगे ये पूछा जाएगा। x के मान 1 भी है, x का मान 4 भी है, x का मान 7 भी है, यानी हाउ मेनी वैल्यू पॉसिबल फॉर द x, देन आंसर विल बी 3, कि 3 x के मान संभव है। अगर बोला x का सबसे बड़ा मान कौन सा होगा, 7 होगा। x का सबसे छोटा मान कौन सा होगा, 1 होगा, ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि जितने मान आए हैं x के ना, जितने संभावित मान है उन सभी का योग निकालिए और उनका डिजिटल सम बताइए, अंकों का योग बताइए। तो कई तरीके से क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। हमारे पास 45 मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे तो मार्क्स हैं, और थोड़ा बढ़ाइए उसको, वर्क करिए। आप अपना जब तक आप मॉक टेस्ट में एनालाइज नहीं करेंगे खुद का कि क्यों मार्क्स कम आ रहे हैं आपके, किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, उसको एनालाइज अगर नहीं करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा वो। आप ऐसे 2-2 साल तक तैयारी करते रहिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। आप मॉक टेस्ट दीजिए और आप ये सोचिए कि हमारे मार्क्स इस टॉपिक में क्यों कम आए। क्या आप उस सिलेबस को नहीं पढ़े हुए अभी तक, या फिर उस तरह के क्वेश्चन बनाने नहीं आता, या कैलकुलेशन करने नहीं आता, उस वीक पॉइंट को उसको सही करिए 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, फिर अगला मॉक दीजिए, फिर देखिए कैसे बढ़ेगा मार्क्स।
तो सिर्फ लिखने से ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि हमारे मार्क्स में 45 मार्क्स आ रहे हैं तो क्या करें। तो नहीं, उसके लिए आप वो करिए, वर्क करिए। अगर वर्क नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं, बाकी दूसरों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास 3 हो गया, 4 हो गया, अब 5 का भी देख लीजिए, या 9 का देख लेते हैं इसके साथ में। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 9 की विभाजकता का रूल क्या होता है। ये सेम इसी तरीके से काम करता है जैसे 9 वाला है। इसमें भी हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी हम लोग सम ऑफ डिजिट निकालते हैं, अंकों का योग, और इसको इस बार 9 से भाग देते हैं, ठीक है। अंकों का योग किससे भाग दिया जाएगा, 9 से। ये इजी है, ये भी इजी है, इस पे भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल फुल मार्क्स ले आ सकते हैं आप, सही तरीके से बस पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो अंकों का योग हमारे पास 9 के लिए, तो 9 वाले में हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर लिख लेंगे इस तरीके से, जैसे रैंडम नंबर हमने मान लिया कि एक 9 है, 3 है, एक 6 है, एक 7 है, एक 2 है। हमने बोला क्या ये 9 से कट जाएगा, तो आप कैसे काटेंगे, इनके अंकों का योग भी जोड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज और है कि इसमें भी आप सिंगल सिंगल नंबर भी काट सकते हैं। जैसे 9 कट रहा है, 9 कट जाएगा, 7 और 2 9, ये दोनों 9 है, 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 कट गया, मतलब ये सभी के सभी नंबर 9 से कटने वाले हैं। सम ऑफ डिजिट तो निकाल ही सकते हैं, साथ में आप अगर इंडिविजुअल नंबर भी काटते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम ही चीज आता है, पूरा जोड़ के काट लीजिए या काट के जोड़ लीजिए, एक ही चीज। तो 9 वाले में इस तरीके से हम कर सकते हैं। 9 आसान है, क्वेश्चन करेंगे तो इस पे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अभी हम बस थोड़ा सा थ्योरी के बारे में समझ रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये चीज आपको आती भी होगी बहुत सारे लोगों को। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 इंपॉर्टेंट नंबर है, तो क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं, कहीं ना कहीं बीच में मिलता है। इसके लिए हमारा लास्ट डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो। अगर इन दोनों में से कोई भी नंबर आता है अंतिम अंक 5 या फिर 0, तो वो 5 से कट जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। 5 से कटने के लिए ये दोनों डिजिट अगर लास्ट में है तो आप आसानी से बता सकते हैं। तीन की डिविजिबिलिटी रूल को इक्वल तो नहीं होता, उसके जैसा होता है, ठीक है। हाँ कोई भी कर लीजिए, 0.5 होना चाहिए, बिल्कुल सही है, 0.5 अगर आपका आ रहा है तो सही है। सेम इसी तरीके से 10 के लिए भी देखिएगा, 10 के लिए भी समझना है आपको। ये छोटे छोटे रूल हैं, बस आपको आना चाहिए, एग्जाम में आपको मिल जाते हैं, इजी वाले ही मिलते हैं। 10 वाले में क्या होगा, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0। अगर ये 0 होगा तब 10 से कट जाएगा, ये फिक्स है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। अगर 0 नहीं है तो 0 से 0 कटेगा ही नहीं, एक ही ऑप्शन ही बचता है। तो अगर लास्ट में 10 है तो कितने कटना चाहिए, 0 से, मतलब 0 से नहीं कटना चाहिए, 0 लास्ट में होना चाहिए। लास्ट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, अंतिम अंक जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। और स्पेशली 5 वाले में दोनों चल जाता है, 5 भी रहेगा तो भी चलेगा और 0 रहेगा तो भी चलेगा, ये काम आएगा। जैसे अगर कहीं क्वेश्चन ने बोल दिया ना कि 80 से विभाजकता का रूल निकालिए, 80 से कोई काटिए, तो अगर 80 को हम फैक्टर बनाएं, अगर देखा जाए तो अगर 80 से डायरेक्ट भाग दे तो लास्ट में 0 तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये 0 कैसे कटेगा, कोई संभावना है ही नहीं दूसरा। तो 0 से काटने के लिए 0 तो अपने आप कट सकता है जब लास्ट में 0 होगा, उसके बाद जो बचा हुआ संख्या वो किससे कटने चाहिए, 8 से। ठीक है, बाकी वो आगे देखेंगे हम लोग। अब यहां से चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 आपने देखा, 10 देखा। अब क्या डिविजिबिलिटी रूल बचा है, जैसे कि 3 बच गया, दोनों को जो मिक्स आते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। 6 में हमारे पास क्या होगा कि अगर हम 2 और 3 का फैक्टर बना लें इसमें, यानी जो 2 का रूल काम करेगा, जो 3 का काम करेगा, वही हमारे पास क्या होगा, 6 का। यानी कि अगर हमारे पास 6 है तो इसमें 2 कंडीशन देखना पड़ता है। लास्ट डिजिट हमारा, लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन सम ऑफ डिजिट
वो 3 से विभाजित होना चाहिए, मतलब 2 का रूल और 3 का रूल दोनों करेंगे, ठीक है, 2 और 3 दोनों करेंगे। 25 वाला समझना है तो 25 वाला भी देख लीजिए, 25 वाले में ऐसा कुछ नहीं। अगर 25 की डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो इसमें हमारे पास क्या होता है, लास्ट डिजिट या तो 25 हो या तो 2 बार 0, या तो 25 हो या तो 2 बार क्या हो, 0 हो, इस तरीके से हमारे पास चलता है, ठीक है। हाँ, अगर 25 में देखा जाए तो 125 होगा तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा, जितना भी चाहे उतना कर सकते हैं। तो 6 का बहुत आसान है कि हमारा 2 और 3 का रूल अगर आपको पता है तो 6 कर लेंगे, ठीक है। 8 सीख लिया, 9 सीख लिया, 10 सीख लिया। अब हमारा बचा कौन सा है, सिर्फ 7 बचा हुआ है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अब ये कुछ प्राइम नंबर वाला सीन यहाँ पे आ गया, इसको हम 2-3 तरीके से सोच सकते हैं। 7 का एक कॉम्बिनेशन भी बनता है, 7, 11, 13, 1001, इसका एक अलग रूल है। 7, 11, 13 से जो नंबर कटते हैं वो और किससे किससे कट सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर में, और इसको लगाने के 3-4 तरीके हो सकते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी रूल निकालने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग रूल हैं, दोनों को सीख सकते हैं। एक सीखेंगे हम वैदिक मैथ्स का तरीका, ठीक है, एक सीखेंगे हम लोग वैदिक मैथ। वैदिक मैथ्स आपने पढ़ा होगा तो उसमें सीखे होंगे। वैदिक मैथ्स के तरीके से हम किसी भी प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं रूल को। कि जैसे वैदिक मैथ्स में हमारे पास एक सूत्र आता है जिसको हम बोलते हैं एकाधिकेन, ठीक है, मतलब एकाधिकेन पूर्वेन एक न्यूनेन पूर्वेन, ठीक है, ये हमारे पास एक सूत्र होता है। तो इसमें कई तरीके से अप्लाई होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होता है, डिविजिबिलिटी रूल में अप्लाई होता है, और भी जगह भी अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 7 वाले में हमारे पास क्या होता है कि एकाधिकेन रूल एक ऐसा रूल होता है जो किसी भी प्राइम नंबर में अप्लाई होता है। अभी मैं आगे बताऊंगा इसमें 7, 11, 13 कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1001 के साथ कैसे हो सकता है, 101 के साथ कैसे हो सकता है, वो सारी चीज आगे। अभी आपको पहले सीखना है कि कोई भी प्राइम नंबर अगर मिल जाए उसमें हाउ टू अप्लाई एकाधिकेन रूल, ठीक है। कि हम क्या करते हैं कि जिस नंबर का हमको चाहिए, किसी भी प्राइम नंबर का हमको चाहिए, तो हम एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं, मतलब हम एक ऐसा नंबर का इसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं जो ये किसी सब बेस के पास आ जाए, या तो उससे एक अधिक हो या तो उससे एक कम हो। सब बेस क्या होता है, सब बेस का मतलब होता है जैसे 10 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, और इस तरीके से कहीं भी जा सकते हैं, इसको बोलते हैं सब बेस। इसके लास्ट में 0 आते हैं, ऐसे सब बेस होता है। इसके बाद फिर बेस भी आता है 100, 200। तो हमको इन्हीं सभी बेस में से एक ऐसे नंबर की तलाश करना है, यानी इसमें हम एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर दें जो इसी बेस में से किसी भी एक के पास से बेस से एक अधिक या एक कम, जैसे इस सूत्र का नाम ही है एकाधिकेन पूर्वेन या एकाधिकेन, हाँ एकाधिकेन पूर्वेन होगा या एकाधिकेन एक न्यूनेन पूर्वेन होता है, मतलब या तो उस बेस से एक अधिक या तो उस बेस से एक कम, दो ही चीजें पॉसिबल। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो 7 के टेबल में कोई ऐसा नंबर इसमें मिल सकता है जो आ सकता है, ये मैं बनाना सिखा रहा हूँ, बाकी तो आपको याद रखना है, ठीक है, कितना है ये 3-4 आपको वो समझना, आप बना सकते हैं रैंडम। 7 के टेबल में बोलेंगे 20 लाना बहुत आसान है, 7 गुणे 3 21। आप बोलेंगे ये देखिए इससे एक अधिक है, ये क्या है, एक अधिक है, मतलब हमको अगर 20 तक पहुंचना तो हमको इसमें एक कम करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये वाला हो सकता है हमारे पास, 11 भी देखेंगे, अभी इसको समझिए पहले कि इसमें 21 हो गया। कोई बोलेगा नहीं हम ये वाला नहीं करेंगे, हम ये वाला करेंगे, 7 में हम 7 का गुणा कर देंगे 49 हो जाएगा, और बोलेंगे ये तो 49 देखिए इससे एक अधिक है, यहाँ से एक अधिक करना पड़ेगा, यहाँ एक कम करना पड़ेगा, यहाँ पे एक अधिक करना पड़ेगा, और ये हो गया हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या हो गया कि आपको दिख गया कि 7 वाले में हमको एक ऐसे टेबल का मल्टीप्लाई करना है जो कि इन्हीं सब बेस में से या तो इससे एक अधिक आ जाए या तो एक कम आ जाए, तो हमको 2 मिल गए। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये ज्यादा है और इसको कम करना पड़ रहा है, कितना कम करना पड़ रहा है, यानी कि 2 बेस पे, ध्यान से मुझे ये जो बेस होता है ना इसको हम चेक करते हैं कि 2 वाले बेस पे हमारे पास ये चल रहा है। तो अब कोई भी नंबर अगर 7 का होगा, अगर इसका मतलब यहाँ पे अगर हम इस नंबर की बात करें, यानी कि जो हम एकाधिकेन पूर्वेन नंबर हमने देखा, हम सिर्फ वो बेस निकालते हैं कि ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, वो कौन सा वाला आ रहा है। तो 7 वाले के लिए हमको 2 भी मिल रहा है और 7 वाले के लिए हमको 5 भी मिल रहा है।
अब इस 2 और 5 का कॉम्बिनेशन से आप कोई भी डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं 7 का। एग्जाम्पल के लिए छोटा सा एक नंबर से सीखते हैं, कैसे सीखेंगे, किस तरीके से करना। 7 से कटने वाला कोई रैंडम नंबर हमने ले लिया, मान लीजिए 91 हमारे पास है, 7 से कट जाता है, तो इसका जो हमारे पास जो बेस नंबर है वो कितना है, 2 है। तो हम इस लास्ट वाले डिजिट में 2 से गुणा करके घटा लेते हैं पीछे वाले नंबर में। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, और इस पीछे वाले में घटा लेंगे तो देखिए कितना बच गया, 7। क्या ये 7 से कटता है? तो आप बोलेंगे हाँ, ये वाला नंबर हो गया। ठीक है, और कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 7 से कटने वाला नंबर, अब जो भी आपको अच्छा लगे अपने मर्जी से ले सकते हैं। जैसे हमने लिया 343, छोटे छोटे नंबर बस चेक करने के लिए। फिर हमने क्या बोला, लास्ट वाला जो डिजिट होता है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये 2 बेस पे था और घटा क्यों रहे, क्योंकि ये तो ज्यादा था इससे, देखिए इससे ये कम हुआ है ना, इसलिए इसको घटा रहे हैं। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6, 6 इसमें घटा लीजिए, देखिए कितना आ गया, 28। क्या 28 7 से कटता है? तो बोलेंगे हाँ कट रहा है। अगर ये नंबर मान लीजिए और बड़ा नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें फिर लास्ट में 2 से गुणा करिए, इसमें फिर इसमें घटा लीजिए। जैसे इस वाले 8 में अगर अगर लगता है कि 28 में हमको भाग देने नहीं आ रहा, तो 8 में 2 से गुणा करेंगे 16, 16 घटा लीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा, -14। क्या ये 7 से कटता है? बोलेंगे हाँ कट जाएगा। फिर अगर लगा कि नहीं और नहीं करना, तो 4 दूना 8, 8 घटा लीजिए इसमें तो लीजिए ये 7 आ जाएगा। अब तो कटेगा ये 7 से, आप कितना छोटा कर सकते हैं, आप ऐसे कितना भी बार कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी नंबर ले लेंगे रैंडम और उसके हिसाब से 7 का देखेंगे। आप कोई नंबर लिखिए तो 7 से कटने वाला, मैं उसको कट कर सिखाऊंगा। और ये सेम रूल 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन जब 5 से करेंगे ना तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 49 क्या है, इससे कम है, तो ये अधिक है, ये क्या है पूर्वेन में आ रहा है, तो ये इसमें जोड़ना होगा, इस वाले में हमको क्या करना है, घटा करना है। और इस तरीके से किसी भी प्राइम नंबर का आप रूल बना सकते हैं। ठीक है, ये रूल आपको सिर्फ वैदिक मैथ्स में ही मिलता है, बाकी लोग थोड़े मोड़े अगर इसको जानते हैं तो किसी भी तरीके से बता दिया जाता है, लेकिन ये बनता है सिर्फ वैदिक मैथ्स में। आज से 100 साल पहले इसकी खोज हो चुकी थी और नंबर सिस्टम में कभी अप्लाई नहीं किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो गया, एक और चीज समझते हैं हम लोग। कोई रैंडम नंबर बताइएगा आप सभी लोग 7 के लिए। देखिए 7 के लिए हमारे पास 2 चीजें निकल के आई, एक हमारे पास आ गया -2 वाला, और एक हमारे पास आ गया +5 वाला। ये -2 और 5 कैसे आया हमारे पास, क्योंकि देखिए एक साथ में हमारे पास क्या आया था, 20 आया था, और एक हमारे पास कितना था, 50 के बेस पे आया था। इस वाले में देखिए 21 आया था, तो ये इससे कम है, देखिए माइनस है इसलिए माइनस साइन के साथ आ गया। इस वाले में 49 आया था, ये इससे अधिक है इसलिए ये वाला +5 आया था, और यहाँ से -2 लिए थे हमने। ये दोनों रूल के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए और नंबर लेके, जैसे 91 हमारे पास है और हम 5 वाला रूल अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें 5 से गुणा कर लीजिए, 5 एक कम 5, और इस बार इसमें ऐड करना होगा, तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो 9 5 14, और 14 भी देखिए कट जाएगा इससे 7 से। अब और नंबर ले लीजिए 3 4 3, और यहाँ पे भी हमने 5 से अप्लाई करके देखा, 5 से इसमें गुणा कर लीजिए, लेकिन 5 गुणे 3 15, अब इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा, अब 49 कट जाएगा 7 से, और जितना भी बड़ा नंबर होगा ये चीज रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है कि क्या दोनों ये चीजें हम याद करके रखेंगे, नहीं, किसी एक से अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला नंबर छोटा वाला थोड़ा इजी है, 5 से भी कर सकते हैं, और हर एक प्राइम नंबर के ऐसे 2 हम क्या कर सकते हैं, हम लोग कंप्लीमेंट और या इसका बेस निकाल सकते हैं, जहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहां से एक लोगों ने बोला 545 का बताइए, अगर ये कटता होगा तो देखिए पता चल जाएगा कि 545 है, इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया, इससे 2 से, तो 10 आ गया, 10 इसमें घटा लीजिए, तो ये 44 आ गया। अब 44 7 से नहीं कटता तो ये नंबर 7 से नहीं कटेगा, ऐसा देख सकते हैं। हाँ, ऐसा देख सकते हैं, इस तरीके से देखा जा सकता है। विकास, टॉपिक का नाम लिखा होगा, कौन सा टॉपिक चल रहा है, अगर इतना लेट आएंगे तो कैसे पता चलेगा बिल्कुल सही है, बढ़िया है, 74 मार्क्स आ रहे हैं, अच्छा है सारू। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 का बना सकते हैं, सेम इसी तरीके से हम और भी नंबर के लिए देख सकते हैं। अच्छा, एक और दूसरा तरीका समझिएगा, 7 के लिए हम सेकेंड रूल देखते हैं, ये भी बहुत जरूरी है, आपको दोनों आना चाहिए, क्वेश्चन जैसा मिलेगा वैसे। देखिए इसका अप्लाई ज्यादा होता नहीं है, ना तो पूछा जाता है, रेयरली मैं बात करूं तो जैसे ये नंबर आ गए, स्पेशली 7 तो मिल जाता है, लेकिन 7 के अलावा जैसे मान लीजिए कि 19 है, 23 है, 31 है, 29 है, रेयर, रेयर का मतलब समझ रहे हैं, बहुत रेयर ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको पता तो होना ही चाहिए कि अगर आ गया तो आपसे बन जाए क्वेश्चन। ठीक है, हाँ 2 से भी कर सकते हैं। अब लेकिन अभी एक चीज और समझिएगा, एक और अप्रोच मैं बताता हूँ किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कि इसको हम इजी तरीके से देख लेते हैं। जैसे ये बड़ा बड़ा नंबर होंगे और बड़े बड़े नंबर आ जाए जो 7 से कटने वाले नंबर है, जैसे कोई एक रैंडम नंबर मैं कैलकुलेटर से बनाता हूँ 7 से कटने वाला,
क्योंकि 7 से कटने वाले नंबर कितना याद कर सकता है आदमी। तो हम 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, एक नंबर मैंने ऐसे बस मल्टीप्लाई कर लिया कि क्या ये नंबर कटता है इससे। 248 381, ये नंबर मैंने रैंडम बस कैलकुलेटर से एक नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब ये इस वाले में हमारे पास, अब इस वाले में हमारे पास ध्यान से देखिएगा, 8248381 हमारे पास नंबर है। क्या ये 7 से कटेगा? अगर मैं इसको दो वाले रूल्स अप्लाई करूंगा कि 2 से इसमें गुणा करेंगे, घटाएंगे, फिर घटा करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे, तो इसमें समय तो ज्यादा लग जाएगा ना। अगर छोटा नंबर हो 4 डिजिट का या छोटे नंबर हो तो आसानी से आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है कि अगर हमारे पास दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसका 3-3 डिजिट का पेयर बना सकते हैं। 3-3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, कितने जाएगा? 3 डिजिट का, और इनका निकालेंगे डिफरेंस। जो बड़ा वाला होगा छोटे वाले के साथ घटा लेंगे। अब घटाइए इसको, देखिए इसमें से इसको घटा लीजिए, कितना आ जाएगा एक बार जल्दी से बताएंगे सभी लोग। यहां से देखिए हमारे पास 52 और यहां से हमारे पास 81, तो इनको जोड़ लेते हैं। अगर घटाना नहीं आता तो जोड़िए इसको। अब बोलिए क्या ये 133 इनको घटाया गया है, इन दोनों डिजिट को आपस में घटा दिया गया। जोड़ना तो मैंने उल्टा लगाया इसमें वैदिक में, लेकिन आपको घटाना है। 133 आ गया। अगर किसी को लगता है कि ये नंबर अब बड़ा हो रहा है, अब 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इस वाले में अप्लाई कर लीजिए, 2 से गुना कर लीजिए। 3 दूना 6, 6 घटा लीजिए इसमें। अब देखिए कितना आ जाएगा? 7। देखिए कट रहा है। वैसे अगर आपको पता है तो 133 भी 7 से कटता है। ठीक है, तो इजी तरीके से कर सकते हैं इस तरीके से। हाँ, एक लोगों ने एक नंबर लिखा कि ये बताइए, आप लोग अपने से बताइए, 95851 ये नंबर हमारे पास है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 3-3 डिजिट का पेयर बनाना, इधर पेयर नहीं बनना था, एक जीरो लगा दीजिए। ठीक है, एक क्या लगा दीजिए? जीरो। अगर ये कटने वाला होगा दिख जाएगा। इसमें से इसको घटा लेना है, बस यही करना है आपको कि 851 में से, मतलब ये पेयर को अलग अलग रखना। अगर जहां पेयर नहीं बनता उसके पहले क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे, पेयर अपने आप बन जाएगा। ठीक है, 2 जीरो लगाने की जरूरत पड़ेगी तो 2 जीरो भी लगा सकते हैं, 3 की जरूरत पड़ेगी तो 3 भी लगा सकते हैं, जैसे इच्छा करें, जैसा नंबर दिया हो। 3-3 के पेयर में और एक बड़े नंबर में अप्लाई करेंगे। पहला वाला रूल तो काम करेगा ही करेगा इसमें, ठीक है, 5 और 2 वाला, लेकिन ये भी हर जगह अप्लाई हो सकता है। पहले क्वेश्चन को छोटा बना लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए इसमें हम घटा लेते हैं 851 में से। अगर 51 घटा लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 800। और यहाँ से हमारे पास देखिए 50 घट गया, 45 और घटा लेंगे तो 755 हो गया। और अच्छा, एक और ज्यादा भी था ना हमारे पास, 51, यानी कि ये वाली वैल्यू ठीक कर लेंगे। अब 756 आ गया। अब 7 एकम 7, 7 वाटे 56 कट गया। ये तो इजी नंबर है, तो काट ही लेंगे ऐसे नॉर्मली। और छोटा बना सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, और छोटा ही बना सकते हैं। अब जैसे इन्होंने लिखा कि 203 हमारे पास है, तो इसके लिए हम घटाने की जरूरत क्या है? ये तो सिंगल डिजिट वाला अप्लाई कर लेंगे। 3 दूना 6, 6 इसमें घटा लीजिए, देखिए 14, 14 कटता 7 से तो कट जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो 7 के लिए ऐसा बना सकते हैं। और बताइए, और कोई नंबर? और क्या लिखे आप लोग? 95893, ये आप लोगों का है नंबर लिखा हुआ। अब जो भी देखिए 3 का पेयर यहाँ बना, 3 का यहाँ। अब यहाँ पे देखिए 95 घटा लेना इसमें से। तो अब यहाँ से देखिए 93 और ये 95 में से घटाएंगे अगर हम 3-3 का पेयर बना के, तो ये 95 तो नहीं घटेगा, 93 घट जाएगा, और बचा कितना? 2 और घट जाएगा, तो ये 700 कितना आ जाएगा? 98। तो 7 एकम 7 और 14 से भी 7 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। और छोटा बनाना चाहे और छोटा बना लीजिए, जो भी नंबर करना होगा। एक और नंबर आपने लिखा, हाँ इसको भी देख लीजिए, 789453। चलिए इनको घटा के देख लीजिए जल्दी से। देखिए ये वाला इसमें से घट जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा। यही तो बन रहा है ना हमारे पास, एक बार चेक कर लेंगे। 6, 3 और 3। अब इसको फिर से गुणा कर लेते हैं। 6 गुणे 3 18, 6 दूना 12, 12 इसमें घटा लेते हैं। ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, लीजिए ये भी कट गया। तो कट तो जाएगा ही, अगर कटने वाला है तो कट जाएगा। कम डिजिट पे पेयर बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मान लीजिए छोटा नंबर है, 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, तो आप सीधा 2 वाला रूल अप्लाई कर लीजिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 डिजिट 4 डिजिट के भी नंबर मिल सकते हैं, और पूछे गए हैं, रेयर ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, साथ में थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। अच्छा, ये सेम रूल जो 3-3 डिजिट वाला है ना, ये हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? 7 के लिए भी, 11 के लिए, 13 के लिए भी। मतलब ये रूल अप्लीकेबल है, ध्यान से समझिएगा। 7, 11 जो सेकेंड रूल है ना, 7, 11, 13 तीनों में अप्लाई होता है, और इनका अलग से भी रूल है। लेकिन ये 3 वाला भी हो सकता है। जैसे अगर हम देखिए, इसमें मैं लिख देता हूँ ABCXYZ,
तो अगर इनके लिए हम क्या करेंगे, 3-3 डिजिट का पेयर बनाते हैं, 3-3 डिजिट का, और इनका डिफरेंस लिख लेते हैं जो भी बड़ा छोटा होता है उसके हिसाब से, और माइनस ABC। अब इसमें से इसको भाग दे सकते हैं या तो 7 से, या तो 11 से, या तो 13 से। जिससे कट जाएगा उससे कटेगा, जिससे नहीं कटेगा उससे नहीं कटेगा। अब एक कंडीशन और समझिएगा, एक और लेवल आप पर हाई जाइए, वैसे तो मिलेगा नहीं आपके पास, कि अगर ये पेयर थोड़ा सा और ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, जैसे ABC XYZ, फिर से हमारे पास दे दिया ABC, मतलब ये अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ अलग अलग नंबर लिखते हैं, ऐसा नहीं है, सेम डिजिट भी हो सकता है लेकिन अलग मान लेते हैं, यहाँ XYZ और फिर से और क्या लिख लें, MNQ, मान लीजिए ऐसे नंबर आ गए। अब अल्टरनेट पेयर क्रिएट करिए, यहाँ पे अल्टरनेट मतलब इसको इसको एक साथ और इसको इसको एक साथ, ऐसा भी करना हो सकता है कि और बड़ा नंबर आ जाए तो के लिए इन दोनों को जोड़ लेंगे, XYZ किसी दो पेयर को आपस में जोड़ लेना है, इतना बड़ा तो आता नहीं है, और इसके बाद हम इसमें घटा लेते हैं बचे हुए नंबर को ABC प्लस PQR को जोड़ के। अब इसको आप 7 से भाग दे दीजिए, या तो फिर 11 से दे दीजिए, या 13 से दे दीजिए, जो जिससे कट जाएगा उससे कटेगा, नहीं कटेगा उससे नहीं कटेगा, यही करना होगा हमारे। हाँ बिल्कुल सही है, 74 आ रहा है तो टोटल प्राइम नंबर के लिए नहीं एप्लीकेबल, ये 7, 11, 13 के लिए है। ठीक है, टोटल प्राइम नंबर के लिए तो वो चीज अप्लाई होगा ना जो मैंने बताया है फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये चीजें आ गई, ये क्लियर है यहाँ तक सब कुछ, कि वैसे तो ये ऐसे ही मिलने वाला और इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं 3-3 डिजिट के पेयर में। तो यहाँ से एक और चीज सीख लीजिए आप लोग। अब मुझे बताएंगे क्या ये नंबर 7 से कटेगा, सभी लोग बताएगा ध्यान से। 253 और 253 फाइंड करिए, क्या ये 7 से कटने वाला नंबर है, ध्यान से बताइएगा। क्या ये 11 से कटने वाला नंबर है, और क्या ये 13 से कटने वाला नंबर है। अगर 7, 11, 13 को कंबाइंड पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने वाली चीजें होती हैं, सभी लोग बताएंगे। हमने क्या बोला था कि देखिए वो सिंगल डिजिट वाला रूल तो काम करेगा करेगा, लेकिन आप 3-3 डिजिट का पेयर भी बना सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को घटा के देखूं, 253 माइनस 253, आप खुद से सोचिएगा, अगर मैं इनको घटा के देखूं और इसको 7 से भाग दूं, तो इसको घटाने पे ऊपर में 0 आ गया। अब 0 में तो सबका भाग चला जाता है, 0 तो कटेगा ही कटेगा, हर एक नंबर से कट जाएगा 0। अब 0 हर एक नंबर से कट जाएगा, मतलब ये 7 से भी कट जाएगा, तो ये 11 से भी कट जाएगा, और ये 13 से भी कट जाएगा। अगर वो 7, 11, 13 से कटता है तो 1001 से भी कट जाएगा। 1001 कहाँ से इसमें आ गया, 1001 कहाँ से आ गया, क्योंकि 7 का जब 11 का और 13 का जब गुणा करते हैं हम लोग, इनका मल्टीप्लाई करने पे ये 1001 आता है। इसलिए देखिए अगर इन तीनों से कट रहा है तो इससे भी कटेगा। ठीक है, अगर ये इन तीनों से कटेगा तो इससे भी कटेगा, ये बस जानने वाली चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, इनडायरेक्टली तरीके से आपको मिल सकता है। 101 से नहीं कटेगा, ठीक है, 1001 से कटेगा, 101 से नहीं होगा। 101 से कट जाए वो अलग चीज है, कोई नंबर कोई से भी कट सकता है। 10001 आप चेक कर लीजिएगा, इसका अलग आएगा, ये भी अगर अलग से कटता है ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के लिए मतलब हर जगह अप्लीकेबल नहीं होगा 101 के लिए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा लिखा होगा तो अब देखिए इससे आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, कि अगर नंबर सेम सेम डिजिट है फिर तो ये कटेगा ही कटेगा। अब क्या ये 37 से भी कट जाएगा सभी लोग, 13 एक बार बता दीजिए, 13 अभी तो 13 पढ़ेंगे ना, अलग से क्यों परेशान है आप सभी लोग, 13 तो अभी पढ़े कहाँ हम लोग, हाँ 13 अभी हम लोग कहाँ पढ़े, हाँ 13 नहीं पढ़े ना अभी तक, अभी तो बस ये कंबाइंड देख रहे हैं कि 13 से, देखिए अब 0 में 13 से भाग दीजिए, 0 से, अब 0 में 11 से दीजिए, सब में सेम ही आने वाला है। यानी कि आगे आपको क्या समझना है कि जब भी कोई नंबर मिलेगा हमारे पास सेम नंबर, अगर मैंने ऐसे लिख दिया 6 6 6 6 6, ठीक है, अब बताइए तो क्या ये कटेगा, आप बताइएगा क्या ये कट जाने वाला है, ये किससे कटेगा, इज divisible by which of the following number, first one is 7, second one 11, 13, 1001, all of these। अब इनमें से कौन सा वाला सही आंसर होगा। ठीक है, कोई एक डिजिट 6 बार रिपीट होता है तो किससे डिविजिबल, वही सेम ही चीज तो है, 6 के लिए अलग से थोड़ी ना कोई रूल है, ये 3-3 डिजिट भी रिपीट हो रहा है तो यही तो सेम ही है, तो यहाँ भी तो पेयर ही बनता है, रूल तो वही काम करता है।
रूल तो वही काम करता ना, देखिए इसका इसका पेयर बनाएंगे और काटेंगे, अगर 666 को अगर 666 में घटा देंगे तो जीरो आ गया। अब जीरो आ गया तो कट जाएगा ये वाला हमारे पास, 7 से भी, 11 से, 13 से। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है हमारे पास? हाँ, ये तीनों से, यानी कि यहाँ पर आंसर जो होगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए ऐसे लिख दिया 8 8 8 8, सब लोग बताइएगा 8 8, अच्छा 8 8 क्यों लिख रहे हैं? तो और नंबर लिखते हैं ना, 6 6 6। 100 टाइम्स डिविजिबल बाई 7, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, या फिर कुछ ऐसा हमने दे दिया इसमें। अब यहाँ से देखिए एक चीज समझिएगा, बड़ा कॉमन सा, देखिए अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, उतना ज्यादा भी नहीं आता आपके एग्जाम में। लेकिन अगर 7 है, 11 है और 13 है, तो हमको पता है कि जो 6 डिजिट है ना, वो तो कट ही जाएगा। 6 डिजिट का पेयर कटता जाएगा, जैसे ये 4 है तो इसके आगे वाले 2 6 होंगे तो ये कटता जाएगा, और ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। 6 के पेयर में अगर हम चलते चले जाएं तो कितना डिजिट हो जाएगा हमारे पास? ऐसे 6 करते चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 तक पहुंचने के लिए? तो ये 16 16 16 16 गुणे 6 यानी 96 तक कट जाएगा। लास्ट का क्या बचेगा हमारे पास? लास्ट के 4 6 बच जाएंगे। सिर्फ हमको इससे भाग देना है और रिमाइंडर बता देना क्या आंसर है। मतलब क्वेश्चन इजी है, बस ये समझने के ऊपर है कि जो 6 का पेयर है वे तो सभी कट ही जाएंगे। जो लास्ट वाला 4 बच जाएगा ना, 4 बार 6 बचेगा ना, ये तो नहीं कटेगा अभी। अब इसको अलग से काट के देखना होगा, कट गया तो अलग चीज है, लेकिन हाँ अलग से काटना है, इसके लिए अलग से रूल लगा लीजिए। इस 3 का पेयर इसके साथ बना लीजिए और काट के देख लीजिए, या रिमाइंडर निकालना है तो सीधा भाग दे देंगे कितना आ रहा है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये हो गया तो इस तरीके से हम कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसमें अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। चलिए, ये तो अभी हो गया कॉमन सी चीज। अब अलग से और चीजें सीखिए। ये तो हो गया 7 11 13 का कॉम्बिनेशन। अच्छा, कुछ स्पेशल केसेस और भी है, थोड़ा इनको भी ध्यान दे दीजिए। अगर अगर स्पेशल हम लोग पढ़ ही रहे तो स्पेशल केस में क्या क्या चीज आपके पास पता होनी चाहिए बेसिक क्लास में। एक तो हमने देख लिया 7 11 13 वाला। दूसरा देखिए, एक चीज हमारे पास आता है, एक नंबर हमारे पास ऐसा दिखता है ए बी ए बी। ठीक है, दूसरा ए बी ए बी और ए बी। ठीक है, तीसरा ए बी सी। इन सभी के कॉन्सेप्ट को समझिए, और भी ऐसे बन सकता है, ये चाहे तो और भी बड़ा बना सकते हैं, ए बी, इस तरीके से भी जा सकता है। एक पैटर्न है, ये आपको सीधा सीधा पूछा आता है आपके एग्जाम में, तो इनको आपको क्या समझना है, इनमें आपको क्या समझना है कि जैसे दो डिजिट अगर आपस में रिपीट हो रही है, लाइक 25 25, 32 32, या फिर कोई सेम ही नंबर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, 52 52, 57 57, इस तरीके के नंबर अगर रिपीट होते हैं तो ये नंबर हमेशा, हाँ ध्यान समझिएगा, ये नंबर हमेशा 101 का कॉम्बिनेशन में बनता है। किससे बनता है? 101 के कॉम्बिनेशन में बनता है। ये नंबर हमेशा 101 से। कैसे याद रहेगा? अगर मान लीजिए इसको हमने 1 रख लिया तो 0 रख लिया तो ये 1 हो गया, बस इतना ही देखना, इसके आगे नहीं जाना, क्योंकि इसी शुरू के 3 डिजिट से निकल जाएगा। सेम इसी तरीके से इसको भी देखेंगे, अगर 1 है, इसको 0 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, फिर इसको 0 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, तो मतलब ये वाला हम देखेंगे, लास्ट डिजिट को छोड़ दीजिए। ये 101 वाला कंडीशन बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 23 है, 23 है, तो ये किससे कटेगा? ये हमारे पास 10101। ये याद रखने का तरीका थोड़ा सा, एक को 1 मानिए शुरू वाले को, दूसरे को 0, फिर 100। अब देखिए ये 3 डिजिट वाले में तो हमको कुछ करना ही नहीं है, ये तो हमने पहले ही सीख लिया है। ये 1001 होगा, या तो ये 7 11 13 इससे भी होगा, और साथ में 1001 से होगा। इसको अगर बनाना तो क्या निकालेंगे? 101, फिर 01 और फिर से 01, तो ये इस वाले से कट जाएगा। ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 बार हो सकता है क्या? 4 बार वाले के लिए अभी तक तो नहीं बना है कोई, 3 वाले के लिए बना है। 4 वाले के लिए आप बनाएंगे तो कुछ और भी नंबर अगर बनाना हो, चेक करना हो तो निकल सकता है। पॉसिबिलिटी तो हर चीज में हो सकती है। ठीक है, अभी इसके लिए हमने देखा है इतना जो आपके एग्जाम में अभी तक इससे पूछे गए हैं। ठीक है,
बाकी क्वेश्चन तो हजारों बन सकते हैं, जितना चाहे उतना बना लीजिए, आपके सोचने के ऊपर है। आज आज नया नंबर क्रिएट करना चाहेंगे तो कुछ भी बन सकता है। तो अगर ये नंबर देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं इसमें मान लीजिए 12 से गुणा किया, सोचिएगा 12 से, तो 12 एक कम 12 और फिर 12 एक कम 12, ये देखिए 2 बार डिजिट सेम ही सेम आ जाएगा। अगर मैं मान लीजिए इसमें 13 से गुणा करूँ, 13 से एक बार करेंगे 13, फिर से 13, यानी दो दो डिजिट सेम आता है। 25 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा, 32 से करेंगे ये आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ऐसे 101 से करेंगे तो ये 3 डिजिट वाला आएगा। तो इन तीनों को ध्यान रखेंगे। ये डिविजिबिलिटी रूल में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और स्पेशल केस में एक चीज और समझना है, स्पेशल केस में अगर डिजिट को आपस में पलट दिया जाए, ध्यान रखिएगा, अगर डिजिट को, स्पेशल केस 2, अगर डिजिट को आपस में पलट दिया जाए, यानी कि इस तरीके से मान लीजिए अगर हमारे पास कहीं लिखा है 10x प्लस y है, अगर इसको पलट दें, मतलब इस y को x की जगह पे और x को y की जगह, मतलब हम इसको लिख दें 10y प्लस x, अगर उल्टा कर दिया जाए, इसमें दो केसेस पॉसिबल है। एक बार इनका योग, अगर इनको जोड़ा जाए, इनको अगर एक बार जोड़ा जाए, अब देखिए जोड़ के देखिए कितना आएगा हमारे पास। अगर इनको मैं जोड़ लेता हूं तो जोड़ने पे हमारे पास क्या आ सकता है, एक बार देखिए ये वाला क्या क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाला मिलकर कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, और ये वाला वाई वाई मिलकर 11y हो जाएगा। अगर इनको कॉमन ले लें यहाँ 11, तो x प्लस वाई आ जाएगा, मतलब ये नंबर 11 से कटने वाला होगा। अच्छा, एक बार इनको जब घटा दिया जाएगा, जब घटाया जाए इनको, जब घटाया जाए, अगर घटाया जाएगा तो देखिए क्या होगा, ये वाला x s वाले x से घटेगा तो कितना आ जाएगा 9x, और इस वाले में इसको घटा देंगे यानी कि ये y में आ जाएगा, ठीक है, -9y। और अगर यहाँ से 9 कॉमन ले ले तो x माइनस वाई आ जाएगा, मतलब ये वाला 9 से विभाजित होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में मिलेगा, इसका ध्यान देना है कि अगर बोलेगा कोई 2 डिजिट का संख्या या 4 डिजिट का संख्या जो भी होगा, या वैसे तो 2 डिजिट में ही मैक्सिमम पूछा गया अभी तक कि 2 अंकों की संख्या, तो अगर यूनिट डिजिट उसका क्या हो जाए, दहाई के अंक पे आ जाए और दहाई का अंक कहाँ जाए, इकाई पे, तो उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो किस संख्या से हमेशा विभाजित होगा। अगर अंतर पूछेगा तो हमेशा 9 से, अगर योग पूछेगा तो हमेशा 11 से। दोनों आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एग्जाम्पल में ऐसे लिखता है कि एक संख्या PQ था, इसे QP लिख दिया गया, ऐसे बोलता है कि एक संख्या PQ था, उसको QP बना दिया गया, तो बताइए PQ माइनस QP ये किससे विभाजित होगा, ये किससे विभाजित होगा। या तो ये पूछ सकता है PQ प्लस QP ये किससे विभाजित होगा, तो ये वाला हमेशा 9 से, ये वाला हमेशा 11 से। तो ध्यान रखें, बड़ा इजी है और रेलवे लेवल में ही पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत इजी सब चीज़ है। तो ये चीज़ें हमने देखी अभी तक बेसिक में। और क्या क्या बचा हमारे पास, हाँ अभी हम आगे चलते हैं। एक रूल तभी आपका बचा ही है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, 11 नंबर और 30 नंबर का इंडिविजुअल क्या होगा। अब हमको जो सीखना है, और बाकी कंबाइंड वाले बहुत सारी चीज़ें अभी मिलेंगी, जैसे अब हमको क्या सीखना है, 11, 13, 17, 19, 23, 29 सीखना सबका है, भले यूज कम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और भी चीजें हो सकती हैं, आप जितना चाहें उतना भी आगे बढ़ा सकते हैं इसमें, क्योंकि मैंने आपको रूल बनाना सिखा दिया है, तो आप उससे कोई भी रूल बना सकते हैं। आप याद मत करिए किसी को कि इसके लिए 2 से गुणा करना है, इसके लिए 3, आप इंस्टेंट बनाइए, अगर जरूरत पड़े तो, रेयर कभी तो। जैसे अब ये हमारे पास क्या होगा, एक चीज समझिएगा ध्यान से, एक बार रेयर क्या समझना आपको, जैसे मान लीजिए जैसे इसमें तो रैंडम ये नंबर है, देखिए तो खुद ही अपने आप बेस के पास है, 11 जो है 10 के आस ही पास है, एक कम करना है, मतलब इसमें 1 से गुणा करके घटाना होता है, इसीलिए तो इसमें ऑड इवन का फार्मूला चलता है, आपने देखा होगा ना। तो 11 का अगर डिविजिबिलिटी रूल बनाना है, तो अगर बोलेंगे ये तो 10 के पास खुद ही है ऑलरेडी इससे, और इससे एक कम है, मतलब इसके बेस में एक कम होगा, 11 से भाग देना होगा, तो आपको किसी नंबर में लास्ट में 1 से गुणा करके घटा देना है। तो वही 1 से गुणा करके जब घटाते हैं तो ऑड इवन का एक रूल बन जाता है। जैसे अगर हमने बोला कि ये 1331 है, तो एक्चुअल में हम इसमें 1 से गुणा करके इसमें घटाते हैं, ठीक है, 1 से गुणा करके घटाएंगे, देखिए -1, तो ये वाला हमारे पास कितना आ जाएगा 1 और 3, और ये हमारे पास 2 आ गया। फिर बोलेंगे देखिए फिर से इसमें 1 से गुणा कर लेंगे, 1 से गुणा करेंगे इसमें तो 2 घट जाएगा इसमें, तो अब देखिए कितना आ जाएगा 11, कट गया 11 से। तो ये वही रूल है, तो इसी रूल को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑड इवन का रूल अप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा और इजी बन जाता है। बाकी तो ठीक है, तो 11 के लिए तो बना ही लिया आप लोग। अच्छा, और किसका बनाना चाहते हैं, 13 का, अगर इंडिविजुअल हो तो 13 के टेबल में वो कौन सा नंबर आएगा जो बेस के पास हो जाए। कोई रहा नहीं गया है, आप खुद से बना लेंगे, जो चाहे वो बना लीजिए, मतलब इसमें और भी नंबर हो सकते हैं, रहा तो बहुत सारा गया, लेकिन जरूरत कितना पड़ती है उससे मायने रखता है। अगर 13 के रूल ध्यान से देखेंगे,
अगर 13 के लिए अगर ध्यान से देखा जाए, 13 के लिए कैसे बनाएंगे, आप 13 का टेबल पढ़िए, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 39 39, ध्यान रखिएगा 39, 39 कुछ याद आ रहा है आपको कि 39 अगर हम बना लेते हैं इसको, तो ये 40 बेस के पास में, और ये इसमें जोड़ने से आ रहा है, ध्यान रखिएगा जोड़ने से, तो यहाँ पे जो इसका बेस बन रहा है ना वो +4 बन रहा है। मतलब इसमें अगर 13 की डिविजिबिलिटी रूल निकालनी है तो 4 का गुणा करिए और पीछे वाले में जोड़ते जाइए। अब और भी नंबर हो सकता है, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 बजे 65, 13 सत्ते 91, 91 क्या आ गया, 90 के पास है। एक ही अधिक होना चाहिए या तो एक ही कम होना चाहिए, ध्यान रखिए, एक अधिक या एक कम, तो ये वाला हमारे पास क्या आ गया, +4 वाला कॉम्बिनेशन बन गया, क्योंकि ये वाला अधिक तो एक ही है और ये इसका बेस जो है वो 4 से बना हुआ है, तो 4 से हम देखेंगे। अब इसमें हमको क्या करना है, अगर इसके लिए अगर देखा जाए ध्यान से, तो 13 से कटने वाला कोई नंबर बताइए हमको, 13 से कटने वाला नंबर 4, 91 से ही कर लेते हैं, लास्ट वाले में 4 से गुणा कर लेना है, 4 एकम 4 और इसमें जोड़ लीजिए 9 4 13, 13 तो 13 कट ही जाएगा। और कोई नंबर निकालिए, बहुत बड़ा नहीं, ऐसे नॉर्मली नंबर निकालिएगा, नहीं तो ज्यादा बड़ा होगा तो 3 3 वाला पेयर वाला बना लेंगे, हम ऐसे ही कोई नंबर बना लेते हैं कि नहीं, थोड़ा बड़ा नंबर बनाते हैं। हाँ, जैसे 3068 मैंने लिख दिया, ऐसे एक नंबर 3068, ये कटने वाला नंबर है, मैं पहले बता रहा हूँ, बस आपको बस अप्लाई करना सिखाने के लिए मैंने ऐसे नंबर निकाला। इस वाले में 4 से गुणा करना है, 4 से 4 8 32, जोड़ना है इसमें, तो आ गया ये 8 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। अगर ये अभी भी कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो फिर से इसमें 4 से गुणा कर लेंगे, 8 चौके 32, फिर से गुणा हो जाएगा। अब बोलेंगे ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, अब तो इसको काट ही सकते हैं, 65 13 से कटता है, हाँ 11 से कटता। अच्छा 11 वाले का भी सीखेंगे, वेट करिएगा, अभी 11 पढ़ाया नहीं गया, 11 इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको अभी अलग से सिखाएंगे अभी आपको। अभी तो मैं बस प्राइम नंबर का बनाना सिखा रहा हूँ किस तरीके से होता है। हाँ 169 से भी कर सकते हैं, 17 के मल्टीप्लीकेशन में, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं देखना है, बहुत बड़ा क्यों करेंगे। अब इससे देखिए हमको निकल गया कि 13 का निकाल सकते हैं, अब इससे किसी का भी निकाल सकते हैं, अब आप खुद बनाइएगा, मैं सारा नहीं बताने वाला हूँ, आप अपनी मर्जी से बनाइए। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि 29, अब 29 के लिए बनाने की जरूरत है क्या, ये तो खुद ही 30 के पास है, अरे इसमें क्या जोड़ना पड़ रहा है ना, तो ये क्या होगा, +3 वाला कॉम्बिनेशन बन गया, तो जोड़ना पड़ रहा है तो +3 का कॉम्बिनेशन है, यानी 29 से कटने वाला कोई नंबर ले लीजिए आप। अब इसमें देखिए 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है 29 वाले में, बाकी और भी बन सकता है, और भी आगे जितना भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे बहुत सारे नंबर निकल सकते हैं, लेकिन सबसे छोटे वाले पे हम प्रेफर कर लेते हैं, कैलकुलेशन इजी, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, 29 से कटने वाला नंबर कोई भी कर सकता है। कंबाइंड डिविजिबिलिटी बता दिया अंकुर, अब शुरू से देखिएगा, 7 11 और 13 का बता दिया मैंने, 3 3 का पेयर बना के घटाने वाला, पूरा वीडियो देखेंगे तो करेंगे। 3305 किससे काटना है इसको, चलिए 39 से कटने वाला और 29 से कटने वाला कोई नंबर लेते हैं रैंडम, थोड़ा सा बड़ा नंबर, ठीक है 1421, एक नंबर मैंने ले लिया 1421, बस चेक करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये 29 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये चेक करने के लिए हमने क्या किया, लास्ट वाले डिजिट में 3 से गुणा करेंगे, प्लस होगा क्योंकि देखिए ये प्लस होके आया है, तो 3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये 3 इसमें जुड़ जाएगा, 145 हो गया। अब आप डायरेक्ट काटना चाहें तो ठीक है, ये तो कट ही रहा है, लेकिन और भी नहीं चाहिए तो इसमें फिर से 3 से गुणा कर लीजिए, 3 15 15 इसमें जोड़ लीजिए, देखिए 29 आ गया। आप हर एक नंबर का बना सकते हैं, 861, इसमें 3 से गुणा कर लीजिए, 3 से, 3 एकम 3, 3 इसमें जोड़ लीजिए, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 89, ठीक है। और इसके बाद अगर फिर चाहें तो फिर से हम कर सकते हैं कि 9 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 27, 27 जोड़ लीजिए इसमें, 8 7 15 और 2 1 3 35 आ जाएगा, तो ये नहीं कटेगा। और बताइए कोई नंबर, 87 तो सीधा ही कट रहा है, इसको क्यों भाग देंगे, बड़े नंबर के बारे में सोचिए ना। हाँ जो भी नंबर देखना आप खुद से करके देखिएगा, कटेगा ही कटेगा, मतलब ये कोई रूल ऐसा नहीं है कि प्रूव नहीं है, ये 100% वर्किंग है, आपको चेक करना है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है, ये सभी में काम करेगा, कोई भी नंबर। और नंबर जैसे बनाना है, मान लीजिए आपको बोल दिया गया 41 से, क्या नंबर ये 41 से कटेगा, या 41 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी, तो आप बोलेंगे तो 40 के पास है, तो बहुत सीधा एक इसमें कम कर देना, यानी इसका क्या रूल बनेगा, -4 का, कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, कि चलिए हमने इसको लिख दिया 123, हम बोलेंगे इसमें 4 से गुणा कर लीजिए और घटा लीजिए, 4 दिया 12 कीजिए, 12 घट गया, 0 आ गया, 0 तो सभी संख्याओं से कट जाता है, मतलब 41 हो जाता है। और कोई बताइएगा, 41 का बना लीजिए, जिसका बनाना चाहे उसका बना लीजिए, किसका बना के बताऊं, बताइए किसका सीखना चाहते हैं, 17 का, 17 में देखिए क्या होगा, 50 वाले में आ जाएगा 51, 51 बनेगा ना, 17 दिया 51, इससे एक कम है, यानी इसमें -5 का कॉम्बिनेशन बनेगा। और किसका बनेगा, 19 19 19 19 19 19
19 का तो सीधा 20 से ही बन जाएगा ना, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये +1 करना है यानी इसका +2 वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। +2 करिए, 2 से गुणा करके जोड़ते जाइए, 5 से गुणा करके घटाते जाइए। और किसका बना दो बताइए, 23, 23 दूना 46, 23 तिया 69, 69 मतलब 70, इसमें भी +7 वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और कोई नंबर बताइए किसका बनाना है, 31, 31 वाले में क्या होगा, देखिए 31 30 के पास है, सीधा इसमें 31 से 1 घटाना है यानी कि -3। तो सभी क्वेश्चनों के लिए आप बना सकते हैं और सेम आप अप्लाई करके देख सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करिए खुद से, कि बहुत ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे तो फिर ये खत्म ही नहीं होगा, फिर तो चलता ही रहेगा सिलेबस। और इतना भी ज्यादा नहीं पढ़ लेना रेलवे के लिए कि ज्यादा फिर कंफ्यूज हो जाइए, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें और ये रेयर है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते इसको हम लोग, लेकिन अगर आपको पता रहेगा, इन केस कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप बनाने के लिए रेडी रहेंगे, दूसरों से बेहतर रहेंगे और जानेंगे इसको, ठीक है। ये चीज हो सकता है और इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरा चीज, अब यहाँ पे अगर देखा जाए और आगे अगर देखा जाए के अलावा और नंबर क्या बना दें, और कोई पूछना आप लोगों को तो बताइए जिसका बनाना, 37 का बनाना है। हाँ 37 का बनाना है, 37 का 3 गुना कर लीजिए, 111, 11 11 11 से हो जाएगा 11, यानी कि घटाने में 110 के पास आ रहा है ना, 110 मतलब 11 कॉम्बिनेशन बन आ जाएगा। आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, उसके हिसाब से कर लेंगे। आप थोड़ा 11 की डिविजिबिलिटी को एक बार और समझते हैं कि 11 की डिविजिबिलिटी रूल अलग से पूछी जाती है आपसे एग्जाम में। 11 की डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, हम इसमें ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगा के चेक करते हैं कि कोई नंबर 11 से कटने वाला है कि नहीं है। हम कोई एक रैंडम नंबर ले लेते हैं 11 से कटने वाला, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर, हमने एक नंबर ले लिया जो 11 से कटने वाला है, 135,916, ये मैंने कैलकुलेटर से लिया है सिर्फ इसलिए कि चेक करने के लिए कि कैसे हो जाएगा। हाँ यही तो है ना, 135,916। बाकी रैंडम नंबर भी लिख सकते हैं हम लोग, तो कटेगा नहीं कटेगा उसका कोई पता नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि अब इसमें कैसे चेक करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी रूल में, हम चाहेंगे तो इसमें ऑड इवन की प्रॉपर्टी देख सकते हैं। जैसे इधर से एक नंबर उठाया हमने, ऐसे चलेंगे, एक छोड़ देंगे, फिर दूसरा वाला छोड़ देंगे, इसके आगे कुछ बचा नहीं है तो आगे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन सभी को जोड़ लीजिए, जैसे कौन कौन सा आ गया इसमें, 6 9, यानी कि इनको जोड़ना है 3 + 9 + 6। अच्छा, फिर इसके बाद इनका अंतर निकाला जाएगा, जो बचे हुए नंबर होंगे। बचा कौन कौन सा, ये वाले, ये वाले, ये आगे तो जाना है कि मतलब बनता नहीं, एक एक छोड़ के ही जाना है। तो 5 1 6 इनको लिख लीजिए ऐसे, 5 + 1 + 1। अच्छा, इनका अंतर या तो 0 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या तो 22 आ जाए, या तो 33 आ जाए, या 11 के मल्टीपल में कुछ भी आ जाए। फिर ये 11 से विभाजित होंगे। 57 का कैसे बना लेंगे विशाल कुमार, प्राइम नंबर थोड़ी ना 57, ये तो 19 और 3 का बना लीजिए अलग अलग 57 के लिए। 37 के लिए देखिए, 37 के लिए अगर जानना है तो 37 का 3 गुना कर लीजिए, 111 आ जाएगा, ये 110 के पास है, ये कम है, -11 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और किसका चाहिए, 69 के लिए बताना है, तो 69 में तो ये 70 के पास ही है, इसमें क्या ही करना चाहते हैं, ये देखिए ये +1 है तो ये +7 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इसमें -11 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 57 में आपको अलग से नहीं करना है, एक 19 का एक 3 का अप्लाई कर देना है, क्योंकि ये तो हमारा होता ही नहीं है, ठीक है विशाल। अभी क्लास चलेगा, अभी आपका नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी में एक क्लास में तो होगा नहीं आपका, एक क्लास में सिर्फ बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, जैसे ये नंबर 2 3 4 5 6 जो भी नंबर है, दूसरा क्लास में होगा एलसीएम बेस पे, और जो नंबर आते हैं थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं कि इस संख्या के बीच में कितनी संख्या है, 4 से है, वो भी इजी, लेकिन उसको भी सीखना हो क्योंकि क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। दोनों, अगर ये दोनों चीजें कर लेते हैं तो आप डिविजिबिलिटी रूल के हर एक क्वेश्चन लगाने के लिए रेडी हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ बचता नहीं है, ठीक है। और कुछ एलसीएम एससीएम वाला जो आएगा उसको वहां पे चेक करेंगे। तो ये सारे के सारे देख लें। अब इसमें देख लीजिए कितना आ गया, 6 और 3 9 9 18 आ गया, और इसमें हमारे पास ये कितना आ गया, 1 और 1 2 और 5 2 7, 7 घटा लेंगे तो ये देखिए 11 आ गया। या तो ये 11 आ जाए, या तो इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, तो ये मतलब 11 से कटने वाला है। सिर्फ 11 में इतना ही देखना, बाकी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें नंबर चेंज करके पूछा था, जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन मिलता है, अगर हम ऐसे बोल देते हैं कि इज डिविजिबल बाई, अभी एग्जाम वाले क्वेश्चन पे अभी नहीं पहुंचे आप लोग, क्या आ रहा है, एक्स का मान है खाली,
ये एंड दिस नंबर इज डिविजिबल बाई, यानी यह अगर हमारे पास 11 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा। आज से क्लास 2 होने वाली है, 2 करने से क्या होगा, एक ही क्लास को बढ़ा के रखेंगे हम लोग, 2 क्लास क्यों 2 बार करेंगे। अब आप देख नहीं रहे कोई क्लासेस ज़्यादा चल रही हैं। अभी आपको पढ़ते हुए कितने देर हो गए, अभी तक 1 घंटे चलती थी और अभी आप लगभग ये मान के चलिए कि मोर देन 1 आवर पढ़ रहे हैं। 2 क्लास 4 क्लास क्या हो सकता है, वो हमारे ऊपर है, हम जितना भी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, अभी आपको सिर्फ जो पढ़ाया जा रहा है उसको सीखते जाइए। इसमें क्या करेंगे, देखिए अगर हमारे पास कोई नंबर बीच में ऐसे रैंडम डाल दिया तो हम फिर से वही सेम चीज़, इसको जोड़ेंगे फिर इसको करेंगे और फिर इधर निकल जाएंगे, तो हमारे पास इसके आगे तो है नहीं, इसको आगे जाने की जरूरत नहीं। अल्टरनेट नंबर चलता है ना हमारे पास, तो 9 6 15 3 18 आ गया ये। ठीक है, इसमें घटाएंगे हम लोग कौन सा, ये वाला और ये वाला, तो ये 2 प्लस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू अगर 0 मान लें हम, तो 18 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 16, और माइनस एक्स बराबर में 0, तो x की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास 16 आ गई। अगर x की वैल्यू 16 आ गई तो 16 जब भी आ गया तो 16 तो आंसर होगा नहीं, 2 डिजिट में तो आएगा नहीं, तो इसमें 11 घटा लेते हैं हम लोग, 11 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। या तो आप इसमें 22 में घटा सकते हैं, जैसा भी नंबर हो वही सेम क्वेश्चन होगा, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इजी वाले टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो अभी आज आपने क्या क्या सीखा, डिविजिबिलिटी रूल के बेसिक चीज़ें की हैं। अगर आपको अभी भी प्राइम नंबर में दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कि आपको 19 में या 23 में या फिर 29 में या 31 में 37 में जो भी नंबर हो, 43 में 41 में जो भी नंबर हो, उसमें अगर किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। सीजीएल 2024 वाले क्वेश्चन लगा सकते हैं, इजी वाले, और वैसे तो सारे इजी आए हुए हैं क्वेश्चन, आपको मिलेंगे। बाकी किसी को कुछ और पूछना है, कुछ और जानना है, एनीथिंग एल्स जो आप चाहते हैं और पूछना चाहते हैं तो बताइए जल्दी से। तो अब आपको 2 से भाग देना हो या 7 से देना हो या फिर 8 से देना, या फिर आपको 10 से देना हो या 11 से देना हो या फिर 12 से देना हो। अच्छा हाँ, 12 13 तो अभी छूट ही गया हम लोगों का ना, इसको भी सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं उस पर तो हम लोग चर्चा ही नहीं किए। को प्राइम फैक्टर वाले, यानी कुछ नंबर हमारे पास इस तरीके से मिलते हैं, इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग प्राइम नंबर के पीछे पड़ गए और जो जरूरी है उसको तो आपने सीखा ही नहीं। 12 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, 32 तो अलग ही हो गया, इसमें छोड़ दीजिए, 36 हो गया, 48 हो गया, 72 हो गया, 99 हो गया। ठीक है, और हमारे पास और बहुत सारा 88 हो गया। ये सब नंबर सबसे ज़्यादा मिलते हैं, इस पे तो आपको चर्चा ही करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अगर नंबर हमारे पास बड़े नंबर मिल जाए जो प्राइम नंबर हो ही ना, तो इनके हमको फैक्टर बनाने पड़ते हैं और को प्राइम फैक्टर बनाना पड़ता है। को प्राइम फैक्टर क्या होता है, को प्राइम फैक्टर किसको बोला जाता है, को प्राइम फैक्टर। अगर ऐसा नहीं बनाएंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। को प्राइम फैक्टर मतलब कि ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ जो होता है हमारे पास एचसीएफ 1 होता है, मतलब इन दोनों में सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, ऐसे फैक्टर बनाने हमको। सिर्फ एक कॉमन होने का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर इसमें हम एक फैक्टर बना दें कि 4 और 3 का, तो ये बोलेंगे हाँ ये सही फैक्टर है, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई नंबर कॉमन नहीं, सिर्फ एक के अलावा। अगर कोई इसमें 6 और 2 बना देता कि 6 2 का फैक्टर बना लीजिए, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि इसमें कॉमन है, 2 कॉमन है इसमें, तो ये नहीं चलेगा। तो आपको कभी भी अगर हमारे पास ऐसा कोई बड़ा नंबर दिख जाए और इसकी डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछा जाए, तो हमेशा एक ऐसा फैक्टर बनाना है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, और दोनों की डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करनी पड़ती है एग्जाम में, 4 का भी 3 का भी, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट भी देखना है और सम ऑफ डिजिट भी देखना है। यहाँ पे अगर हमारे पास 24 है तो इसमें क्या बन सकता है, 8 और 3 बन सकता है, 12 और 2 नहीं बना सकते आप लोग। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 36 है तो इसमें 9 गुणे 4 बन सकता है और कुछ नहीं बनेगा। 48 है तो 8 गुणे 9 बन सकता है, नहीं 8 गुणे 9 क्यों बनेगा इसमें, 16 गुणे में 3 बन सकता है इसमें। देखिए जो कुछ और भी पॉसिबिलिटी है, इसमें 8 गुणे में 9 बन सकता है, क्या 8 का भी देखना कि 9, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 72, 99 में 11 गुणे 9 देख सकते हैं, इसमें 11 गुणे में 8 देख सकते हैं, मतलब इन सभी में दो दो की डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी पड़ती है। कभी भी ऐसा डिविजिबिलिटी रूल नहीं चेक करेंगे जहां पे दोनों में कोई चीज कॉमन आ जाए, उसमें आपको गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, 8 3 बिल्कुल सही है, 3 4 सही है, और भी नंबर आ जाते हैं, 18 भी आ जाता है, तो 18 में 9 और 2 का कॉम्बिनेशन बना लेंगे, 6 और 3 अगर बनाएंगे
तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 3 में हमारे पास को प्राइम नहीं बनता है, ठीक है। तो को प्राइम बनना चाहिए, उसके हिसाब से ही बनाना है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। को प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या जो होती है हमारे पास, अभाज्य संख्या जो होती है, इसमें बस कॉमन क्या होता है, एक होता है, इसीलिए इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होती है। तो ऐसे फैक्टर को बनाना होता है। तो अगर इसमें से कोई दे दिया, और सबसे ज्यादा यही मिलेंगे आपको, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो 72 है, 99 है, और ये। और एक आज आपको मैं एक और तरीका सिखा के जाता हूँ यहाँ पे, जो आपको डिविजिबिलिटी रूल में कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। और जो आपको अगर क्वेश्चन इस पे बन गया 99 में, तो सबसे इजीएस्ट तरीका होगा आपके जीवन का 99 से निकालने का, ठीक है। ये वैदिक मैथ्स का तरीका है, स्पेशली डिविजिबिलिटी रूल में नहीं आता। 99 का डिविजिबिलिटी रूल, 99% स्टूडेंट लोग 11 और 9 का कॉम्बिनेशन बना के लगाते हैं, जो आंसर तो दे देगा, लेकिन ये क्या हो गया, एक बेसिक अप्रोच हो गया। अगर बेसिक अप्रोच के अलावा अगर आपको थोड़ा सा एडवांस बनना है, तो 99 की डिविजिबिलिटी आप सीधा निकाल सकते हैं। 97 का भी बना ले, गुना करके देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार, जितने बार में आएगा उसका हो जाएगा, वैसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। प्राइम नंबर में आपसे वो एग्जामिनर जो होते हैं, पेपर में बनाए जाते हैं ना, वो क्या चेक करना चाहते हैं, आपका आपकी मानसिक जो लेवल होता है ना, उसको चेक किया जाता है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन डाले जाते हैं, लेकिन बहुत मिनिमम होते हैं। तो ऐसे भी चीजें नहीं पूछे जाएंगे कि जो आपको मतलब रटने वाली चीजें हैं, फिक्स चीजें हैं, वैसे आते जरूर है, लेकिन हाँ साथ में आपको चीजें कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए, अगर मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो 99 में ये रूल अप्लाई होगा, 11 का भी, आप 9 का दोनों पढ़े हैं। अब डायरेक्ट सोचिएगा 99 के लिए, अगर हमने लिख दिया कि अगर हमारे पास क्या है 13 है, 12 है, 14 है, क्या ये 99 से डिविजिबल होगा? अगर हमने बोला दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 99, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या होगा? तो आप इसके लिए 11 और 9 देखिए मत, एक नया तरीका सीखिए वैदिक मैथ्स का, कि 2 2 डिजिट का पेयर बनाइए। कितने डिजिट का? 2 2 डिजिट का। पहले वाले को ऐसे लिख दीजिए 13, तो दूसरे वाले में जोड़ लीजिए 13 और 12 25, 25 और 14 जोड़ लीजिए 5 4 9 और 2 1 3। अब ये नंबर आपका रिमाइंडर हो गया, और ये नंबर हमारा क्या होगा, क्वोशेंट होगा। अब रिमाइंडर अगर आ गया तो क्या ये 99 से विभाजित होगा? नहीं होगा, बस हो गया आंसर। अगर आपसे रिमाइंडर पूछा जाए तो बता दिए, और अगर आपसे भागफल पूछा जाए कितने बार भाग होगा, तो 1325 होगा। एक रैंडम नंबर हम लोग ले लेते हैं 99 का, उसको काट के मैं दिखाता हूँ आपको, कि जिससे कि थोड़ा सा आपको समझ में चीजें आ जाए। 254 529, एक हमने नंबर लिख लिया 254 500। हमने क्या बोला, आप 2 2 डिजिट का पेयर बनाइए, 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट। पहला नंबर को सेम लिख दीजिए 25, आगे वाले में जोड़ लीजिए 5 5 10, और ये 4 2 6 70। 70 को अगर 29 में जोड़ेंगे, देखिए 70 20 90, और ये कितना हो जाएगा 99 में। अब बताइए कि ये वाला भागफल है और ये वाला रिमाइंडर है, तो क्या 99 से भाग देने पे, वहीं पे क्या 99 से भाग देने पे अगर हमारे पास 99 रिमाइंडर बचेगा? क्या आप खुद से सोचिएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा कि 99 रिमाइंडर हो सकता? कभी नहीं हो सकता। 99 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो रिमाइंडर नहीं बचने वाला है, रिमाइंडर आपके पास नहीं बचने वाला है, तो ये वाला नंबर 99 से कट जाएगा, ठीक है। अब यहां तक देखिए 99 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको 999 के लिए भी कर सकते हैं, 9 के लिए भी कर सकते हैं। अगर 9 का चाहिए डिविजिबिलिटी रूल, तो उसमें भी कर सकते हैं, मतलब वो 9 का हो, 999 का हो, 999 का हो, या फिर और आगे कहीं तक भी चला जाए। एग्जाम्पल जैसे अगर मान लीजिए कोई छोटा नंबर है 1 2 1, अगर इसमें बोला जाए रिमाइंडर क्या होगा, तो 9 वाले में आप जोड़ सकते हैं, 1 होगा, जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 3 से 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, ये रिमाइंडर, और कटेगा नहीं 9 से। वैसे 9 के लिए जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आपको भागफल निकालना है तब तो सही है इसके लिए, नहीं है तो फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। 99 डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमको तो बस रिमाइंडर ही चेक करना होता है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो कट रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं कटेगा। और 99 अगर रहेगा तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे 1 2 1 है, 1 3 1 है, अगर इसको हम बोले 999 से, अभी तक तो नहीं आया कभी आपके एग्जाम, लेकिन अगर आप जानना चाहें तो 3 3 का पेयर इसमें बनेगा। पहला वाला इसमें हमारे पास 100 हमारे पास क्या है 121 है, अगर इसके साथ जोड़ लेते हैं हम लोग, तो देखिए ये वाला इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 5 2। अब ये नंबर देखिए 99 से तो कटेगा नहीं, तो ये वाला नंबर, ये इसका भागफल है, ये रिमाइंडर है, तो नहीं कटेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी नंबर आप बता दीजिए, मैं कर देता हूँ। हाँ बताइए सभी लोग। 2 3 3 6 4, ओके, डिवाइडेड बाई 99। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, और क्या है
970299, यही है ना हमारे पास। अब चलिए इसको भाग देते हैं। पहले दो दो डिजिट का पेयर बनाए, दो डिजिट दो डिजिट दो डिजिट, लीजिए इसको हमने लिख दिया कितना, तो इसको इसमें जोड़ दिया 35, 35 में 64 जोड़ दिया, 5 4 9, 6 3 9। अब ये देखिए रिमाइंडर तो हो नहीं सकता, तो ये कट गया, मतलब इसमें भी देखिए दो डिजिट का पेयर बनाए, दो डिजिट दो डिजिट दो डिजिट, ये कितना आ गया 97, दो जोड़ देंगे 99, 99 में ये जोड़ देंगे 198, 198 98 9 से कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। क्या ही इसमें ऐसा है जो नहीं कर पाएंगे, एवरीथिंग इज ओके। चलिए बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। अभी के लिए सिर्फ आपने क्या देखा, डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट, और अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और ये एक ऐसा तरीका है ना कि इसमें दो बार नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे पूछे गए हैं, बहुत रेयर क्वेश्चन आपको देखेंगे मिल जाएंगे, एक दो क्वेश्चन, फिर क्योंकि लोग इसमें 11 का लगाएंगे और 9 का लगाएंगे, तब तक आप इसको उड़ा चुके होंगे इस क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। जो कि नॉर्मली तरीके से नहीं पॉसिबल है। अगर जो वैदिक्स मैथ्स पढ़ा उसी को पता होता है कि कैसे आप डिविजिबिलिटी रूल में इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर इन केस 999 आ गया तो फिर क्या करेंगे, फिर तो सिर्फ सबसे पहले आप ही लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग अभी के लिए। और कल वाली क्लास में या हो सकता है आज ही कोई क्लास हो आप लोगों की, और जैसे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो इसके बारे में, ठीक है, उसके लिए भी तैयार रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए।